सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस कब है और इसकी कथा क्या है, महत्व क्या है। हर साल सर्वपितृ अमावस अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इसे अश्विन अमावस्या और महालय अमावस्या भी कहते हैं। पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस दिन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि किया जाता है। इस साल अश्विन कृष्ण अमावस्या की तिथि 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रात 9:50 से प्रारंभ होने वाली है और इस तिथि की समाप्ति 14 अक्टूबर दिन शनिवार को रात 11:24 पर होगी। उदय तिथि के आधार पर देखा जाए तो इस वर्ष सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार को है। यह शनि अमावस्या भी है। धार्मिक और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। ऐसा कहा जाता है 15 दिन तक पितृ घर में विराजते हैं, जिसके चलते लोग अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं, जिसके बाद सर्वपितृ अमावस्या के दिन इनकी विदाई की जाती है। कहा जाता है कि जिन लोगों को अपने पितरों के बारे में जानकारी नहीं है या भूले बिसरे पितरों का भी इसी दिन श्राद्ध किया जाता है, अतः इस दिन श्राद्ध करना बेहद आवश्यक होता है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग किसी न किसी कारण के चलते श्राद्ध तिथियों में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाते, तो ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी पितृ आपके द्वार पर उपस्थित होते हैं। अब हम करेंगे सर्वपितृ अमावस्या की कथा। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। श्रेष्ठ पितृ अग्निश्वात और बहिष्पद की मानसी कन्या अशोदा को तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ठ पितृगण अशोदा को वरदान देने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने अशोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न है, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अशोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितर अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों को बार बार कहने पर भी उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हो? इस पर तेजस्वी पितर अमावसु ने कहा, हे अशोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अशोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं तत्क्षण आपके साथ का आनंद प्राप्त करना चाहती हूँ। अशोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अशोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अशोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि अशोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अशोदा शांत हो गई। अपने तेज एवं सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अशोदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावसु की प्रशंसा की और वरदान दिया, हे अमावसु, आपके अपने मन को भटकाने नहीं दिया, इसलिए आज से यह तिथि आपके नाम अमावसु के नाम से जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता है, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावसु हो गया और पितरों से वरदान मिलने के फलस्वरूप अमावस्या को सर्व पितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी माना गया। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सर्वपितृ अमावस्या के दिन दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। माना जाता है कि इस जल से तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है। इस दिन गाय को हरा पालक खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से गौ माता समेत सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मेरी जल्द ही टाइम पर मिलती रहे।